नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में कतर ने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम कतर की इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को डिस्कस करते हुए उनके नए लेबर लॉज को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर कतर ने नए लेबर लॉज क्यों बनाए हैं और कफाला सिस्टम क्या था, इस सिस्टम ने कतर के वर्कर्स को किस तरह से प्रताड़ित किया, हम सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2019 में कतर ने कफाला सिस्टम को खत्म करने की बात कही थी और लेबर के नए रिफॉर्म्स को अनाउंस किया गया था। इन्हीं रिफॉर्म्स को अब कानून बना दिया गया है। तो नए रूल्स को जानने से पहले हम कतर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कतर जो है वो पर्शियन गल्फ के वेस्ट कोस्ट पर एक इंडिपेंडेंट एमिरेट है। एमिरेट क्या होता है? एमिरेट हम एक टेरिटरी को बोलते हैं जिसे कोई अरेबिक या इस्लामिक मोनार्क रूल करता हो, राइट। जो कतर की कैपिटल है वो दोहा है, राइट। और यहीं पर कतर की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। कतर की करेंसी कतरी रियाल है। यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम और ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। कतर का जो हेड है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए। जो कतर की बाउंड्री है वो सिर्फ एक लैंड बाउंड्री सऊदी अरेबिया के साथ लगती है, जैसा कि आप मैप में देखते हैं। अब हम रूल्स को जानते हैं कि कतर ने क्या नए लेबर रूल्स निकाले हैं। देखिए, अब कतर में जॉब चेंज करने के लिए वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स की परमिशन नहीं लेनी होगी और इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स, घरों में काम करने वाले वर्कर्स भी शामिल हैं। मतलब अब जॉब चेंज करने से पहले एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें नया रूल क्या कहता है कि अगर वर्कर ने 2 साल या उससे कम एक एम्प्लॉयर के पास काम किया है तो जॉब छोड़ने से पहले उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। वहीं अगर किसी वर्कर ने 2 साल से ज्यादा किसी एम्प्लॉयर के पास काम किया है तो ये नोटिस पीरियड बढ़ के 2 महीने हो जाएगा। मतलब 1 महीना तो 2 साल या उससे कम, और 2 साल से ज्यादा तो ये नोटिस पीरियड बढ़ के 2 महीना हो जाएगा, राइट। तो अब ये दूसरा बड़ा रिफॉर्म क्या है? दूसरे बड़े रिफॉर्म में मिनिमम वेज को 25% का इजाफा किया गया है। मिनिमम वेज में 25% का इंक्रीज हुआ है। अब जो है मंथली करीब $274 एक वर्कर को दिए जाएंगे। अगर कतर में बोलूं, कतरी रियाल में बोलूं तो 1000 कतरी रियाल दिए जाएंगे, और पाउंड में बताऊं तो 205 पाउंड हर महीने दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयर को रहने और खाने की फैसिलिटी भी वर्कर्स को देनी होगी। अगर कोई एम्प्लॉयर ये फैसिलिटी नहीं देगा तो उसे इसके एवज में अलाउंस देना होगा, मतलब खाने और रहने का खर्च देना होगा। तो ये खाना और रहने का खर्च कितना होगा? तो अलाउंस जो है वो एडिशनल 300 कतरी रियाल खाने के लिए और 500 कतरी रियाल रहने के लिए एक वर्कर को दिए जाएंगे, और ये मंथली दिए जाएंगे। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं वो हर सेक्टर, हर नेशनैलिटी, हर तबके के वर्कर्स पर लागू होंगे। इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स भी शामिल हैं। देखिए, ये जो रूल है वो ऑफिशियल गजट में छपने के 6 महीने के बाद पूरे कतर में लागू हो जाएंगे। तो ये थे नए रूल्स कतर के बारे में। अब कतर ने लेबर लॉज को आखिर बदला ही क्यों? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कतर जो है वो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो कतर के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। विभिन्न इंटरनेशनल एजेंसीज, एनजीओज, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बात का क्रिटिसिज्म किया कि इतना बड़ा इवेंट आप ऐसी कंट्री में कैसे होस्ट कर सकते हैं, उसे कैसे होस्ट करने के लिए दे सकते हैं जहां लेबर के खिलाफ इतना गंदा बिहेव किया जाता है, लेबर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, वहां इतने ब्रूटल लॉज हैं, लेबर का बुरी तरह एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो इतना बड़ा इवेंट कैसे हेल्ड करेगा, राइट। और आईएलओ ने भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात का संज्ञान लिया और कतर पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया कि आप अपने लेबर लॉज को बदलिए। आप कैसे लेबर लॉज बनाकर बैठे हैं जो एक वर्कर को फ्रीडम से रहने की आजादी भी नहीं देता, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और आईएलओ ने कहा कि अगर आप अपने लॉज बदलते हैं तो अगर आप ये मिनिमम वेज रूल वाला जो रूल है इसको बदलेंगे तो करीब आप 4 लाख वर्कर्स की लाइफ को इम्पेक्ट करेंगे। वो अपने मंथली जो रेमिटेंस है, वो जो पैसा है, वो ज्यादा भेज पाएंगे अपनी फैमिली को। तो एक तरह से आप 4 लाख फैमिलीज को इम्पेक्ट करेंगे, 4 लाख फैमिलीज की लाइफ्स को इम्पेक्ट करेंगे अपने रूल्स में चेंज लाके। तो कतर ने भी
ये जो अपना चीज है उसको चेंज किया, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप है वो भी एक कारण बना कतर के लेबर लॉज चेंज होने में। तो अब हम जान लेते हैं कि कतर का वो ब्रूटल कफाला सिस्टम क्या था। देखिए, ये जो कफाला सिस्टम था वो स्टार्टिंग में तो उन माइग्रेंट लेबर्स के लिए बनाया गया था कि जो कंस्ट्रक्शन और डोमेस्टिक सेक्टर में काम करेंगे, अगर बड़े नंबर में आएंगे तो उनको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, उन पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो कतर जैसी ही बहरीन, कुवैत, लेबनान और ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्रीज में कफाला सिस्टम को लाया गया था, ठीक है। लेकिन शुरू में ये इतना ब्रूटल नहीं था, इसे ब्रूटल बना दिया गया। धीरे धीरे जो एम्प्लॉयर्स थे वो इसका फायदा लेने लगे। कैसे? मतलब जब कोई वर्कर कतर में किसी एम्प्लॉयर के पास काम करने आता तो एम्प्लॉयर उसका पासपोर्ट, वर्क परमिट अपने पास रख लेते थे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे कोई इंडियन ओरिजिन का वर्कर या बांग्लादेशी वर्कर कतर में काम करना चाहता है तो पहले वो वहां के एम्प्लॉयर से वर्क वीजा स्पॉन्सर करवाएगा। जब उसका वर्क वीजा स्पॉन्सर हो जाएगा तो वो कतर में काम करने जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि मैं इस एम्प्लॉयर के पास 5 या 10 साल लग के काम करूंगा, इससे पहले मैं यहाँ पर जॉब नहीं छोड़ूंगा। तो क्या था कि जो एम्प्लॉयर्स थे वो इस चीज का मिसयूज करने लगे। उनको पता था कि एम्प्लॉय जो वर्कर है वो जाने वाला तो है नहीं, तो एक तरह से जो वर्कर था वो बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता था। जो मिनिमम वेजेस की बात होती थी वो वेजेस भी उस वर्कर को नहीं दी जाती थी, क्योंकि एम्प्लॉयर को भली भांति पता है कि ये वर्कर जो है वो कहीं भी नहीं जा सकता, और अगर जाएगा भी तो हम पुलिस को फोन करेंगे और इस पर इल्जाम लगा देंगे कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, ये जॉब छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी वो अपने देश भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जो उसका पासपोर्ट है, जो उसका वर्क वीजा है, वर्क परमिट है, वो जो है वो एम्प्लॉयर के अख्तियार में है, तो वो कहीं भी नहीं जा सकता। और ये भी देखा गया कि वर्कर्स ने बिना किसी छुट्टी के कतर में बहुत ज्यादा काम किया, और कतर में ही नहीं बल्कि रीजन में और जो कंट्रीज हैं जहां पर कफाला सिस्टम अभी तक फॉलो होता आया है वहां पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने बेइंतहा काम किया। तो जो कतर है वो रीजन में पहली कंट्री बनी है जिसने कफाला सिस्टम को खत्म किया है। तो ये था कतर का कफाला सिस्टम। बल्कि मैं बताऊंगी कि ये कफाला सिस्टम की ही डेफिनेशन है जो कि और कंट्रीज में भी फॉलो होती आई है। हम आशा करते हैं कतर में जो लेबर लॉज हैं वो सही से बिल्कुल उनकी पालना की जाएगी और जल्द ही रीजन में और भी कंट्रीज कफाला सिस्टम को खत्म करते दिखेंगी। आपके क्या सुझाव हैं? आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो ये था लेक्चर कतर के नए लेबर रूल्स पर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।